भिक्षा बिकती मुक्त पटना। जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं ब्रेकिंग बिहार से। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमारे आसपास अगर कोई भीख मांगने वाला आता है, हम कहते हैं चलो हटो, काम करो, शरीर हाथ पैर ठीक है, फिर भी तुम भीख मांगते हो। अभी आप जो हमारे पीछे जो कलाकार देख रहे हैं, ये भीख मांगने वाले कलाकार हैं। पटना के गली चौक चौराहे मोहल्ले में जा जा करके आपके पास आकर के भीख मांगते थे, पर आज वो भीख मांगना बंद कर चुके हैं। अपना रोजी रोटी नुक्कड़ नाटक करके कमा रहे हैं। हर दिन 400, 500, 600 रुपया ये बच्चे जो भीख मांगते थे आज कलाकारी करके पैसा कमा रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं, इनके नाटक का कुछ झलक दिखाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में इनकी क्या प्लानिंग है। क्या इस क्षेत्र में ये बने रहेंगे, इसी में अपना कैरियर बनाएंगे, ये कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे बैकअप किसका है। इसके निर्देशक उदय कुमार है, उदय जी से बातचीत करेंगे, ये सब कुछ दिखाएंगे। तब तक आप इनके नाटक का एक झलक देखें। अरे भाई बहनी फूल ए मैया फूलवा चढ़ाएंगे मैया के मना लेनी ओरा ए मैया झूमा झूमा दोस्तों, ये कलाकारों का पूरी अपनी टीम है। अभी हम पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक के पास है। यहाँ बहुत भीड़ भड़का है। आराम से किसी शांति जगह पर चलकर इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सोच है, आगे इनको क्या करना है। इसके निर्देशक से बातचीत करेंगे। चलते हैं किसी अच्छे जगह पर। तो भैया एक बार फिर मैं मनीष मेवाल, देसी पत्रकार मनीष मेवाल, स्वागत करते हैं ब्रेकिंग बिहार में। देखिए, इन लोगों को लेकर हम पहुंच चुके हैं कालिदास रंगालय। आराम से 1 to 1 इनसे हम बात कर सके, इसीलिए आइए। बज रहा है। हैया हैया हैया, क्या बात है। इधर से शुरू करते हैं। क्या नाम है भाई? सुशील कुमार। सुशील कुमार मोदी, ठीक है जो बोली। हाँ, क्या नाम बताएं? सुशील कुमार। सुशील कुमार नाम है भाई। ये तो हम लोग को पता है, हमारे जनता को भी पता है। इससे पहले भीख मांगते थे, भीख मांग के रोजी रोटी चलता था। मतलब ऐसे क्या हुआ कि तुमको लगा कि नहीं कलाकारी, कौन बुलाया और ये सब कौन सिखाया? हमको ऐसा है कि घमसान सर भेंट हुआ पहले शुरुआत में। एगो हमारे गुरुजी उदय जी है। अच्छा, उदय सागर। हाँ, उदय सागर। तो ये जो आप नाटक कर रहे हैं, बजा रहे हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग ट्रेनिंग उदय सागर दी है? हाँ, वही दिए हैं हमारे। तो क्या लगता है कि इससे पहले जो आप भीख मांगते थे, तो भीख मांगने में तो है कि अब मांगे तो मिला, नहीं मिला, कभी मिलता होगा कभी नहीं मिलता होगा। वही बोलते हैं कि भीख मांगना, कभी मुट्ठी भर चाना, कभी वो भी में माना। कोई अगर इस तरह का कोई बच्चा, कोई लड़का या छोटे छोटे बच्चे आते हैं भीख मांगने, हम लोग 10-5 दे देते हैं और ये कहते हैं कर जाओ यार काम करो। कई लोग, हम लोग इस तरह के भीख मांगने वाले रोड पर सड़कों पर आते हैं, हम लोग जाओ काम करो, मेरे घर चलोगे काम करोगे, लोग नहीं जाते हैं। लेकिन आज ये जो समाज है, एक एक करके सबसे हम बात करेंगे भीख मांगने का काम, भीख मांगने का धंधा, जिसे हर लोग बुरा समझते हैं। सरकार भी समझती है कि जो भीख मांगने वाले लोग हो सही ट्रैक पर आए। तो ये बच्चे जो आज यहाँ इकट्ठे हुए भीख मांगने वाले, आज ये अपने पैर पर खड़े हैं और ये कला के क्षेत्र में आए हैं। ये इसमें जैसे इनके बारे में जो किसी ने मुझे बताया, आपको और भी कुछ काम आता है। गाड़ी के बम्फर बना रहे थे, कुर्सी टेंट हाउस का हो गया, उसको 100 को 200 हम कुर्सी एक आदमी ठीक करते। चलिए, ये सब हुनर आपके हाथ में है। हाँ। फिर भी भीख क्यों मांगना पड़ा? तो भीख मांगना पड़ा, मजबूरी से भीख मांगना पड़ा। मतलब ऐसा क्या मजबूरी आ गया? तो लॉकडाउन में जो कि भूखे मरने लगे। अच्छा, इसलिए लॉकडाउन से आप भीख मांगना शुरू किए या उससे पहले भी मांगते थे? पहले नहीं मांगते, तो पहले तो इलाहाबाद अपना काम करते थे। अच्छा, ये लॉकडाउन के दौरान जब कोई सहारा नहीं मिला, उसके बाद आप भीख मांगना आप शुरू किए? हाँ, भीख मांगना चालू कर दिया। देखिए, ये लॉकडाउन का एक जो असर ये भी मिलना पड़ रहा है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कि लॉकडाउन के जो पेट का भूख है नहीं मिटा पाए, जिसके कारण इनको आम जनता के बीच हाथ फैलाना पड़ा, भीख मांगना पड़ा। पर आज उस काम को लगभग पिछले साल, 2 साल से 1.5 साल से कर रहे हैं। आज उसको छोड़ करके कला के क्षेत्र में आए हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? आज कितना अपना नाटक कर रहे हैं, कितना सुरक्षित एकदम आप
हम हैं। कितना सुरक्षित है, कितना इज्जत है, कितना सम्मान है। आज मीडिया के लोग इनको खोज रहे हैं कि कहाँ है भाई वो लोग जो भीख मांगते थे आज कलाकारी के। सुशील नाम बताए ना। हाँ, आज कोई कहने वाला कोई नहीं है। आज कितना हम भारत सरकार का, बिहार सरकार का आदमी हम हो गए। क्या बात है, भारत सरकार का, बिहार सरकार का आदमी हो गए। क्या नाम है भाई? समिंदर सर। समिंदर, हाँ। ये भीख मांगने का काम कितने दिन किए? बहुत साल करते रहे सर, बाप दादा मर गया यही भीख मांगते अच्छा, मांगते। मतलब ये भीख मांगने का आपका पुश्तैनी धंधा था। हाँ, मतलब बाबू दादा सब करते थे। करते थे। तो अब तुम्हारे यहाँ पर ब्रेक लग गया। हाँ, ब्रेक लग गया सर। हमको सक्षम जुआरा में जाने से लिए हमको भीख छोड़ दिए। सक्षम जो एक संस्था है, एक एनजीओ है, जिसके सहयोग से और उनके सहयोग में बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिल करके एक ऐसा माहौल बनाए कि ऐसे भीख मांगने वाले लोग, दूसरे के आगे हाथ फैलाने वाले लोग, आज इनका अपना हाथ बुलंद है। ये मेहनत करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं और सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है। जिस तरह हम भी गाते हैं, हम भी बजाते हैं, मुझे भी जनता का सहयोग। आज ये मनीष महिवाल के पैरेलल है। क्या नाम है? नीरज प्रसाद। जरा एक झुनझुना बजा के दिखाओ। बस 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 बस। अभी भी कई कार्यक्रम में आप मेरे हाथ में देखे होंगे इस तरह का झुनझुना हम बजाते थे। अभी भी कभी कई कार्यक्रम में बजाते हैं। कभी शादी बाराती में जाते हैं तो ये जो बजाते हैं उनसे लेकर के थोड़ा देर बजाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वापस दे देते हैं। ये वो शख्स है जो आज से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले भीख मांगते थे। कितना साल भीख मांगे? हम तो भीख नहीं मांगे सर, हम काम करते थे। तो इधर ये कैसे आ गए? इधर आए सर कि हम लोग पहले हम आर ब्लॉक पहले बाकरगंज रहते थे, आर ब्लॉक गए, मेरा शादी हुआ था तो हम लोग में चल गए थे। तो ये लोग बिच्छा बीच वाला करते थे, भीख मांग रहे थे। वो में हम भीख नहीं मांगते थे, हम उसमें रहे। तो ये लोग बोला कि चलो वो काम मिला सक्षम द्वारा से, चलो वो लोग करते हैं। क्या नाम हुआ? रोहित राम। रोहित, तुम क्या करते हो इसमें? हम भी भीख मांगते हैं। वो तक मांगते थे। यहाँ क्या करो? गा रहे हो, बजा रहे हो, क्या कर गा रहे रहे हैं, बजा रहे हैं, सक्षम वाला आदमी है। अच्छा, गा रहे हो, क्या गाते हो? कौन सा गाना गाते हो? यही बाजे डम डम डफली देखो, बाजे डम डम डफली देखो, हुआ गली में शोर शोर, आ गए हैं इस नगरी में हम छम के। आ गए हैं इस नगरी में हम सक्षम के लोग। ये सक्षम एक जो संस्था है, जो एनजीओ है, जिसके सहयोग से आज ये लोग सड़कों पर खड़े हैं और आत्मनिर्भर है। कितना दिन भीख मांगे? आई लॉकडाउन में 1 महीना तक। उससे पहले? उससे ज्यादा नहीं। मतलब लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी का जब दिक्कत होगा भीख मांगने। तो क्या लगता है कि जीवन में अगर आगे फिर कोई दिक्कत होगा फिर भीख मांगोगे, सोचोगे? ऐसा नहीं होगा सर, अपना रोजगार करेंगे, कुछ धंधा पानी करेंगे। चलिए बजाओ। हट। ये देश अमीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, देश का यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना। ओए 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 ओए, हैया हैया हैया। कितना दिन भीख मांगे? हो गया 2-3 साल। 2-3 साल मांगे। 2-3 साल भीख मांगने वाला भाई आज मनीष महिवाल के साथ खड़ा है। ये बजा रहा है, मनीष महिवाल गा रहा है। हर वो भीख मांगने वाले लोग जो दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं, हम चाहते हैं आगे आए, आगे बढ़ें और खुद अपना हुनर तैयार करें। आज ये कलाकारी के फील्ड में इतना अच्छा डंका बजा रहा है। धीरे धीरे अब देखिए कई जगह इसका बुकिंग होगा, लोग जाएंगे, बजाएंगे, खाएंगे, कहीं हाथ फैलाने का जरूरत नहीं। अपना नाम बताएं। बरसाती सर। बरसाती सर, ये कहने का मतलब भी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ खूब बरसात होता है, अपने भी भीगते हैं, दूसरे को भी। ए महाराज, तो बरसात में तो भीख मांगने में दिक्कत होता होगा? दिक्कत होता है सर। ये जो आप नाटक कर रहे हैं, कितना दिन में नाटक तैयार हुआ आपका? 6 दिन में हम लोग गए बुनियाद केंद्र में, सीखे, ट्रेनिंग करे सर। 6 दिन में हम लोग का तैयार हो गया। 6 दिन में नाटक। डायरेक्टर का क्या नाम है आपका? हाँ, उदय सर। उदय सर। उदय सागर। तो वो जब नाटक सिखा रहे थे तो डांटते उठते भी थे? ना ही डरते नहीं, बहुत प्यार से सीखे। कोई कहता है कि उदय सागर बड़ी गुस्सा जाते हैं और तुरंत पिनक जाते हैं, हाई बीपी है उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार से समझाते हैं? प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं सर। क्या बात है। चलिए का दोस्त, क्या नाम है? रितेश नाम है। तुम ये लगता है देख करके ना वो हॉप पिकअप जो होता है ना वो सब करते हो, डांस करते हो? हाँ, या डांस करते हैं या भीख मांग कर या डांस करते हैं। अच्छा, भीख मांगना कितना दिन भीख मांगे? वह 2-3 साल हो गया। 2-3 साल मांगे थे, यानी कि लॉकडाउन के पहले से तुम भीख मांग रहे थे? हाँ। तुम्हारे घर में और भी कोई भी मांगता है? तुम्हारे घर बाबूजी वगैरह ये लोग? हाँ, मांगता है। अभी भी मांग रहा है? अभी भी अब नहीं मांगता है। हम जैसे रोजगार पाए तो अब नहीं मांगता है भीख। ये जो गाना गा रहे हो, नाटक कर रहे हो, कितना दिन में सीखे? हाँ, वह 6 दिन में सिखाया है। 6 दिन में सीख गए। तुम्हारे डायरेक्टर का क्या नाम बताए? उदय सर है। उदय सर। अरे आइए महाराज।
ये उदय सागर हैं। आप मेरे कई कार्यक्रम में इनको देख चुके हैं। एक आज से लगभग 8 साल 10 साल पहले इनसे परिचय नहीं था। हम अपने कार्यक्रम में इनको पोपट बनाए थे। उसके बाद कला के क्षेत्र में जुड़े, कई बड़े बड़े नाटक किए। अभी दशरथ माझी में दशरथ माझी का कैरेक्टर देश दुनिया में लोग इनको जान रहा है। हमारे संस्था लोकपंथ से जुड़े हुए हैं और कई बड़ी संस्था से जुड़ करके रेगुलर ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा और अजूबा काम ये था कि ये भीख मांगने वाले बच्चों के बीच में जा करके इन्हें ट्रेंड करके और इस लायक बनाए कि ये लोग गा बजा सके, 2 पैसा कमा सके। उदय भाई, अभी भैया आप हमको कहते हैं, लेकिन ये जो आपने काम किया ना, आपका रेंज बहुत ऊपर हो गया। मतलब देश के अच्छे अच्छे रंगकर्मी जो कई नाम बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप जमीन में रह करके सब, मतलब कैसे ये आइडिया मिला, कैसे ये सब तैयार किए? हमें एक जगह से ऑफिस से सक्षम विभाग से ये आदेश आया कि आप भिक्षुकों को ट्रेनिंग दीजिएगा, दे सकते हैं। तो मैंने कुछ देर सोचा, फिर बोला कि जी सर हम दे सकते हैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है नाटक सिखाना, नाटक करना। तो हम कहे कि हाँ सर दे सकते हैं, कुछ अच्छा काम है तो हम करना चाहेंगे। तो उसके बाद 6 दिन का वर्कशॉप रखा गया। 6 दिन के वर्कशॉप में इनको बोलने नहीं आता था, ये हमारी बात समझ नहीं पाते थे, तो बहुत मेहनत करना पड़ा। लेकिन इन लोगों ने भी कोऑपरेट बहुत किया। ये लोग बोले हाँ हम सर सीखेंगे, हम सर करेंगे, आप बताइए हम करेंगे। और एक बार तो ये बरसाती जी हैं, इन्होंने खुद कह दिया कि सर आप बैठ जाइए, हम करके दिखाते हैं जितना आप लोगों ने सिखाया है। और जब हम सिखाया और करके दिखाए तो बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों में सीखने की लगन उस समय थी। करीबन पहले 15 लोग थे, धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट ख़त्म होते गया, वो चले गए। लेकिन जो बचे हैं ये मेरे मलाई हैं, जिसे दूध का मलाई कहा जाता है, वो यही लोग हैं। और अच्छा, ये जो लोग चले गए, जो लोग आप सिखाए, बताएं कि भाई वो भीख मांगना बंद करो, अच्छा काम करो, गाओ बजाओ 10 तरह, तो कुछ जो चले गए 2-3 लोग, क्या वो ऐसा तो नहीं ना कि दोबारा फिर वो भीख मांगने लगेंगे? उनसे बातें हुई थी तो वो लोग बहुत अफसोस कर रहे थे कि सर हम गलती किए छोड़कर आपको। तब तक एक लिस्ट बन चुका था, उसके बाद हम किसी का नाम जोड़ नहीं सकते थे। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, सबसे टफ दिक्कत आपको इन लोगों को समझाने में सबसे दिक्कत का क्षण कौन सा था? क्या काम था जिसको आपको करने में थोड़ा दिक्कत महसूस हुआ? सर सबसे दिक्कत वाला क्षण था कि किसी लाइन को अगर हम देते हैं, किसी वाक्य को इनको दे रहे हैं, वो सही से बोल ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा, बहुत समझाने के बाद सक्षम को ये लोग कभी छमछम भी बोल देते हैं। आज सक्षम का ये पावर है, ये भीख मांगना छोड़ करके अपने पैर पर खड़े हो गए हैं और अपने कला के माध्यम से अनगिनत लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये सक्षम को छमछम कहते हैं, तो अच्छा बात है, कोई बात आप एक चीज नोटिस नहीं किए सर, अगर एक आदमी छमछम बोल रहा है तो सारे लोग उसको कवर करने में सक्षम बोलते हैं। सक्षम बोलते हैं। अगर एक गलती किया तो बाकी लोग कर, मतलब आपका सिखाया हुआ चीज को करके वो ठीक कर देते हैं कि नहीं सक्षम बोला गया है। चलिए, तो ये लोगों में ताकत है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसे सक्षम को हम लोग धन्यवाद बोलेंगे। इसमें बिहार धन्यवाद बोलने सरकार से पहले उनको भी एक सर, वो हमारे ड्राइवर साहब हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। अच्छा, लेकर के वही वो घूमते हैं। बस्ती से उठाकर लाते हैं इनको। अरे क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? सुमित जी नाम है इनका। सुमित जी आ जाइए महाराज। लाइसेंस है ड्राइविंग का? जी बिल्कुल सर। एज क्या हुआ? मेरा एज तो 25 है। 29 ना, अब कोरोना नहीं होगा, हम सुइया ले लेंगे कल है। तो मतलब कैसा लग रहा है? हमेशा जो आदमी कोई गाड़ी चलाता है तो हमेशा चाहता है कि मेरे गाड़ी में अच्छे अच्छे लोग हो, सुंदर सुंदर लोग हो। आप भीख मांगने वाले को अपने गाड़ी में बैठा करके कला का इनपुट डाल करके घूम रहे हैं और सुनते हैं कि घर जा करके लेकर के आते हैं। सर, और ये स्टार्टिंग में तो हमको भी लगता था कि मतलब हम क्या कर रहे हैं। पहले हम आज तक ये लोगों को कभी लेके ड्रॉप मतलब कहीं लेके जाते नहीं थे। मन में भी आता था कि हम कौन सा काम कर रहे हैं यार, ये सब चीज़ को लेके चलना। ये कहाँ फंस गए हैं? कहाँ फंस गए हैं सोचते थे बहुत। फिर एक काम समझ के फिर सोचने लगे कि मेरा काम ही है, करना चाहिए। काम से कभी पीछे हम भागना नहीं चाहते थे। फिर ये लोग का रहन सहन इतना मतलब उस टाइम में अजीब था। मतलब ये लोग गाड़ी में बैठते थे तो इतना गाड़ी स्मेल करता था सर कि हम परेशान हो जाते थे। फिर भी सोचते थे कि चलो यार काम है। फिर धीरे धीरे सब धीरे ये लोग को हम लोग लाइन अप करते गए, इसको लाइन अप करते गए, इन लोगों को साफ़ सुथरा करने के लिए। फिर हमेशा ही लोगों के पीछे हम बोलते रहते थे कि थोड़ा साफ़ हो जाओ, साफ़ हो जाओ, साफ़ रहो। तो धीरे धीरे ये लोग कोऑपरेट किए। अब ठीक है, एक अच्छे कस्टमर की तरह, एक अच्छे पैसेंजर की तरह आपके गाड़ी में बैठते हैं और रास्ते में गाजा बाजा के साथ आपको लेकर के जाते हैं। चलिए, सारथी का होना बहुत जरूरी है। उदय भाई, ये जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए हम अपने ब्रेकिंग बिहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देसी पत्रकार मनीष महिवाल की ओर से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और ये कार्यक्रम का बाइंड अप करने से पहले हम चाह रहे हैं कि आपके म्यूजिक के साथ हो, जिस तरह गाते बजाते, एक बार शुरू करवा दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल।
नगरी में हम सक्षम के लोग, और यहाँ पर आपके समक्ष हैं देसी पत्रकार मनीष मेहवाल।